फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, और कोई भी एग्जाम आप ले रहे हैं, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रश्न ले सकते हैं। तो कोई वीडियो आप देख सकते हैं, लगभग सब एग्जाम में जीके पूछे जाते हैं और मैं बहुत ही ढूंढ के प्रश्न लाया हूँ, तो आप लोग ध्यान से वीडियो का देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, संकीर्तन की एक शैली है जो भारत की शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो मणिपुरी है, या फिर कथकली है, या फिर कथक है, या फिर ओडिसी है। तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, इसको कम दिख रहा है। तो आप सही है, तो आपको पहला राइट आंसर है मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, T20 विश्व कप 2024 में सबसे अधिक रन किसने बनाए 2024 में। तो रहमना नुल्लाह गुरबाज ने, या फिर ड्रेविसेड ने, या फिर रोहित शर्मा ने, या फिर निकोलस पुरम ने। तो आपका राइट आंसर है रहमानुल्लाह गुरबाज ने, ठीक है। उसके बाद है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो कुचिपुड़ी है, या फिर छाऊ है, या फिर सत्रिया है, या फिर ओडिसी है। तो आपका राइट आंसर है छाऊ, द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। तो कथकली से थे, या फिर ओडिसी, या फिर मणिपुरी, या फिर कथक से। तो आपका राइट आंसर है कथक से, ठीक है। कथक जो कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता ही है, ठीक है। कथकली केरल का, ओडिसी का ही है। आप लोग मणिपुरी है, तो दोनों का राज्य खुद लिखा हुआ है, और बाकी कथकली केरल का है और कथक यूपी का है, ठीक है। और कथक और केरल के एक और है जो जिसको कहते हैं मोहिनीअट्टम, ठीक है। उसके बाद है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो रोहित शर्मा, या फिर जसप्रीत बुमराह, या फिर अक्षर पटेल, या फिर ऋषभ पंत को। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह। ये T20 मतलब ये बॉलर है कि बैटर, आप लोग ये भी बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर एक बॉलर है, ठीक है, जसप्रीत बुमराह। उसके बाद है, पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो साहित्य लेखन, या फिर वाद्य यंत्र वादन, या फिर शास्त्रीय गायन, या फिर शास्त्रीय नृत्य। तो आपका राइट आंसर है शास्त्रीय गायन से, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सेना या फूल्स गोल्ड कहा जाता है। तो Fe2 S3 को, या फिर FeS2, या फिर FeS, या फिर FeS3। तो आपका राइट आंसर है FeS2, तो किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर लक्षद्वीप में, या फिर असम में। तो आपका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो नाइजीरिया है, या फिर मैक्सिको, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर फिलीपींस। तो आपको पता होना चाहिए, फिलीपींस की मनीला है राजधानी, वहीं पे है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। उसके बाद है, मकर बिलक्कू त्योहार भगवान अयप्पा के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता है वह कहाँ है। तो तेलंगाना है, या फिर केरल, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर है केरल में, ठीक है। उसके बाद है, भारत की एक महान व्यक्तित्व MS सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती थी हैं। तो गजल संगीत, या फिर हिंदुस्तानी संगीत, या फिर सूफी भक्ति संगीत, या फिर कर्नाटक संगीत। तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक संगीत के लिए जानी जाती हैं।
ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ समूह की सबसे छोटी भाषा है? तो तमिल है या फिर कन्नड़ या फिर मलयालम या फिर तेलुगु? तो आपका राइट आंसर है मलयालम इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो प्रकाश पादुकोण या फिर पुलेला गोपीचंद या फिर रोहन बोपन्ना या फिर कुलदीप यादव? तो आपका राइट आंसर है रोहन बोपन्ना इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। उसके बाद है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा या फिर अमेरिका और कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या फिर इटली और फ्रांस या फिर जापान और चीन? तो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलके करेंगे। ठीक है, 2023 की मेजबानी करे थे। उसके बाद है फीफा महिला हो गया। हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो अमावस्या श्रावण मास या फिर पूर्णिमा आषाढ़ मास या फिर अमावस्या आषाढ़ मास या फिर पूर्णिमा श्रावण मास? तो आपका राइट आंसर है पूर्णिमा श्रावण मास। तो ऑप्शन नंबर लास्ट यानी 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर में, पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कथक या फिर भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी या फिर कुचिपुड़ी? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम, जो कि केरल बोल रहा हूँ मैं भाई, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के शहरों में आयोजित किया गया। तो मतलब किस शहर में आयोजित किया होगा? मतलब कैसे रहा, मतलब कौन सा है? तो 9वां है या फिर 7वां या फिर 8वां या फिर 6वां? तो मध्य प्रदेश में ही तो है, अब क्लियर है मध्य प्रदेश में होगा। तो ये कौन सा संस्करण है? तो 8वां संस्करण, 8वां, 7वां नहीं। ठीक है। उसके बाद है राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो अध्यक्ष है या फिर विधानसभा या फिर राज्य विधानसभा या फिर राज्यपाल या फिर संसद? तो 18 का राइट आंसर है राज्य विधानसभा। ठीक है। उसके बाद है 19 नंबर में कि पंचायत के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो पंचायत के सदस्य 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो आपका राइट आंसर 21 वर्ष। ठीक है। उसके बाद है भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में या फिर चटगांव, तो या फिर ढाका या फिर कोलकाता? तो चटगांव जो कि बंदरगाह है बांग्लादेश का, और ये उसकी राजधानी है ढाका, और ढाका में ये हुआ था। ठीक है, 5वां संस्करण, 5वां वार्षिक रक्षा वार्ता। ठीक है, मतलब आपस में बातचीत करेंगे। उसके बाद है उरुका डॉट 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 राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। तो किस राज्य का है? तमिलनाडु या फिर सिक्किम या फिर केरल या फिर असम? तो किस राज्य का आप लोग बताइए। तो आज का आप लोगों को प्रश्न यही है, तो यही आज का आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है।
सॉरी, ठीक है। आज का आपको होमवर्क ये दिया जाएगा 21 नंबर का। उसके बाद 2 प्रश्न और हैं, मैं बता देता हूँ इन दोनों को कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में है, या फिर प्रशांत महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर, या फिर अटलांटिक महासागर। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रशांत महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ सॉरी पठार या पहाड़ कौन है? तो तिब्बत का पठार, या फिर मालवा पठार, या फिर रॉकी रेंज, या फिर ग्रेट माउंटेन रेंज। तो आपका राइट आंसर है तिब्बत का पठार, ठीक है। रॉकी रेंज है अमेरिका में, ग्रेट माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अच्छी वीडियो हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।